जय हिंद साथियों, मैं हूं विपिन कुमार पांडे और आप लोग देख रहे हैं अखंड भारत 24। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल छोर बड़हलगंज में और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट प्रेमशंकर मिश्रा जी। इस समय पूरे भारत में एक आंदोलन चला है अधिवक्ताओं का। उस आंदोलन के क्यों आंदोलन ऐसा चल रहा है, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में आज हम एडवोकेट प्रेमशंकर मिश्रा जी से पूछते हैं कि इस आंदोलन का मेन मकसद है क्या जी। बहुत बहुत स्वागत है सर अखंड भारत 24 चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, ये जो आंदोलन चल रहा है अधिवक्ताओं का पूरे देश में, इस आंदोलन का मेन मकसद है क्या? क्यों चल रहा है? देखिए, सरकार एक बिल ला रही है, एक अधिनियम ला रही है, कुछ संशोधन ला रही है उसमें, जिसमें अधिवक्ताओं के जुड़े हुए बहुत सारे अधिकारों को एक परिधि देने की कोशिश की जा रही है, उसे एक सीमा रेखा में बांधने की कोशिश की जा रही है। अगर वह हमें हमारी मर्यादा रेखा में बांधने की कोशिश करते तो निश्चित रूप से हम सरकार के साथ खड़े होते, लेकिन वे हमारी मर्यादा रेखा में हमको नहीं बांध रहे, बल्कि अपनी मर्यादा रेखा बांध करके हमको एक परिधि देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए थोड़ा सा अपनी पूर्वांचली भाषा में, तो हमको हमारी औकात बताने की कोशिश हो रही है देश के अधिवक्ताओं को, और उनको एक सीमा में बांधने की कोशिश की जा रही है। अगर उस प्रतिबंध से नुकसान सिर्फ हमारा होता, मात्र अधिवक्ताओं का होता, अधिवक्ता समाज जो सोच रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, बतौर अधिवक्ता बता रहा हूँ कि अगर मात्र नुकसान अधिवक्ताओं का होता तो शायद अधिवक्ता इसको बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इन प्रतिबंधों का प्रकारांतर से अपरोक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ना है वो आम जनमानस पर पड़ना है, न्याय पर पड़ना है, न्याय पे पड़ना है, सीधे सीधे न्याय पर पड़ना है, न्यायपालिका पर पड़ना है। और अगर कोई न्याय पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो उसका परिणाम तो आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। तो हमारे आंदोलन के मूल में जनमानस के साथ न्याय है। तो न्यायपालिका के ऊपर शासन इतना अपना जो हुकूमत जो चलाना चाहती है, तो कहीं न कहीं हमको ये लगता है कि ये कहीं न कहीं तानाशाही हमको नज़र आ रहा है। क्या ये सत्य है? देखिए, वस्तुतः हम लोग विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो अगर मैं कुछ सरकार के विरुद्ध अगर कोई बात करता हूं तो उसे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बात किया जाना माना जाएगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे खिलाफ जा रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे खिलाफ जा रही हैं, जो संदेश गया है पूरे देश में। जैसे बता रहा हूं आपको, जैसे एक संदेश है कि पूरी कार्यपालिका सरकार की मुट्ठी में है, विधायिका तो ऐसे भी सरकार की मुट्ठी में होती है। भारतीय संविधान के जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अगर कार्यपालिका और विधायिका सरकार की मुट्ठी में है तो कल्पना करिए कि कल को न्यायपालिका भी अगर सरकार की मुट्ठी में चली गई तो पूरी शासन व्यवस्था तो उनकी मुट्ठी में पहले से ही है, पूरी सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था भी उनकी मुट्ठी में हो जाएगी। फिर उस व्यक्ति को तानाशाह होने से नहीं रोका जा सकता ना। मतलब तो तानाशाह एक प्रकार से माना जाए तो तानाशाही ही है ये, तानाशाह है। लेकिन सर ये क्या कि मतलब बहुत से ऐसे अनैतिक कार्य हैं इस क्षेत्र में, समाज में, इस देश में। अगर वहाँ पे अगर कानून प्रणाली ना रहे, अगर आप जैसे अधिवक्ता ना रहे तो उनको न्याय मिलना नामुमकिन हो जाता है। अगर ये भी व्यवस्था अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो बहुत से लोग ऐसे वंचित रह जाएंगे। यहाँ पे हम देखा जाए कि कहीं न कहीं आत्महत्या के चांस बढ़ जाते हैं और ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे बढ़ जाएँगे कि लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिल पाएगा यहाँ देश में। शायद इसके पहले भी इस तरह के मुद्दों पर मैंने एक बात कही है कि पूरी हवा में विष घुला हुआ है, पूरी हवा ही विषयुक्त हो चुकी है। जैसे गांव में एक कहावत होती थी कि कुएं में भांग घुराइल बा तो सब कोई घुराइल बा भांग पी के, तो वो स्थिति हो चुकी है, हवा में ही विष घुला हुआ है। स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं हम भी इसी समाज से आते हैं, हम भी कहीं आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं। एक अधिवक्ता कहीं आसमान से टपका हुआ नहीं होता। एक अधिवक्ता के माँ बाप व्यापारी हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, उनका पुत्र अधिवक्ता हो सकता है। हम भी इसी समाज से आते हैं।
तो अगर समाज में प्रदूषित हुआ है, सोच में कहीं गिरावट आई है, तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव तो हम पर भी है, हमारे वर्ग पर भी होगा ही होगा। लेकिन यह भी सही है कि आज भी अगर न्याय की उम्मीद कहीं से है, उम्मीद कहीं से है, तो मात्र और मात्र न्यायपालिका से है, हम अधिवक्ताओं से है, न्यायाधीशों से है। तो अगर हमको भी मार दिया जाएगा तो ये बची खुची उम्मीद भी मर जाएगी पांडे जी। मतलब ऐसे गरीब वंचित जो जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, वो मजबूरी है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वे आत्महत्या करते हैं तो आत्महत्या तो मुझे लगता है कि मृत्यु से न डरने वाली स्थिति पैदा हो गई। अब जो आदमी मृत्यु से नहीं डरता, वो तो किसी से नहीं डरना चाहिए उसको ना। सही है। मृत्यु तो सबसे भयानक है, मृत्यु तो सबसे डरावनी है। अब एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, इसका मतलब कि वो मृत्यु से नहीं डरता है। और जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, उसे जीवन में किसी चीज से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आत्महत्या कायर करते हैं। आप जैसे अधिवक्ता जो है, ऐसे जो कि बहुत से पुरुष हैं, व्यक्ति हैं जो जिनके अंदर साहस भरने का आप लोग काम करते हैं। अभी ने आपने आत्महत्या को लेकर भी एक ऐसा साहस भर दिया, ऊर्जा भर दिया लोगों के अंदर कि लोग आत्महत्या ही ना करके बल्कि अपना आत्मबल मजबूत करके समाज में अपनी लड़ाइयों को अच्छी तरीके से लड़ेंगे। लेकिन अधिवक्ताओं के ऊपर जो अंकुश लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस संविधान के लिए कहीं ना कहीं घोर निंदनीय है, इस देश के लिए चिंतनीय है, चिंतनीय है। और यह तय है कि इसका जो परिणाम आएगा वह देश के लिए हितकर नहीं होगा, ना समाज के लिए हितकर नहीं होगा, लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ आज मौजूद थे एडवोकेट प्रेमशंकर मिश्रा जी। हालांकि इस समय जो देश में एक विशेष आंदोलन चल रहा है अधिवक्ताओं का, और वाकई में ये आंदोलन कहीं ना कहीं सही है इनका आंदोलन करना, कि अगर हर चीज पे अंकुश लगाया जा रहा है तो अधिवक्ता एक ऐसी चीज है कि अगर जिनको कहीं नहीं न्याय मिल पाता है तो वो सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, और किसी अधिवक्ता के माध्यम से ही अगर इन पे भी अगर अंकुश लगाया जाएगा, रोका जाएगा, तो इस देश में न्यायपालिका जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब अगले के अधीनस्थ होकर ही चलेगी। तो इस मुद्दे को जो है कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित किया जाए, ताकि अधिवक्ताओं के अंदर एक जोश उत्पन्न हो, इस आंदोलन पे इनको जो है हम बढ़ावा दे सके, ताकि शासन तक प्रशासन तक इस बातों को जो अच्छी तरीके से बताया जा सके, दर्शाया जा सके, ताकि ये जो आंदोलन हो रहा है इनका हम लोग भरपूर मदद करें। और बाकी अखंड बात 24 से विपिन कुमार पांडे, जय हिंद।